बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। रिव्यू एक्सरसाइज 2 हम करने जा रहे हैं। देखिए एक्सरसाइज नंबर 2, इसका क्वेश्चन नंबर 2 है जो हम सबसे पहले करेंगे। इसका पार्ट नंबर 1 देखते हैं। एक्सप्रेस द फॉलोइंग नंबर्स इन साइंटिफिक नोटेशन। 0.000567 ये वैल्यू है। 5.67 मल्टीप्लाई 10 की पावर 1 2 3 4, यहाँ पे आपने 4 डिजिट्स मूव किया, इट मींस के -4 यहाँ पे वैल्यू आ जाती है। इसका पार्ट नंबर 2 देखते हैं। इट इज 734 7.34 मल्टीप्लाई 10 की पावर 2। ये आप पुरानी एक्सरसाइजेस में देख चुके हैं कि हम लोगों के पास यहाँ पे अगर पॉइंट मौजूद नहीं है तो पॉइंट हम लास्ट पे ले लेते हैं। अब जितने आपने डिजिट्स आगे मूव करने हैं, जितने वैल्यूज आगे जाएंगे वहां पे उतने पॉइंट्स आगे चले जाएंगे। राइट से लेफ्ट आते हुए 2 पॉजिटिव लिखा जाएगा, लेफ्ट से राइट जाते हुए ये नेगेटिव में वैल्यू लिख दी जाएगी। पार्ट नंबर इसका 3 है। 0.33 मल्टीप्लाई 10 की पावर 3। 0.33 मल्टीप्लाई 10 की पावर है 3, तो 3.3 नॉन जीरो के बाद पॉइंट आना चाहिए। मल्टीप्लाई 10 की पावर ये आ गया -1 मल्टीप्लाई 10 की पावर 3। 3.3 मल्टीप्लाई 10 की पावर -1। बेस सेम है तो पावर्स इकट्ठी की जा सकती हैं, लेकिन मल्टीप्लाई अगर होता हो तो -1 + 3, जिसका साइन नहीं होता प्लस का होता है यहाँ पे। 3.3 मल्टीप्लाई 10 की पावर यहाँ पे आ जाएगा 2। दिस इज द क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 3 है। एक्सप्रेस द फॉलोइंग नंबर्स इन ऑर्डिनरी नोटेशन। जी इसमें सबसे पहला है हमारे पास 2.6 मल्टीप्लाई 10 की पावर 3। 2.6 मल्टीप्लाई 10 की पावर जो है हमारे पास 3, इसका मतलब है 3 यहाँ पे 0 आ जाएगा। अब यहाँ पे पॉइंट अगर रिमूव कर दिया जाए तो यहाँ पे 10 आ जाएगा, नीचे जितने डिजिट्स उतने 0। अब ये 1 0 इससे कैंसिल कर दिया जाएगा। ये बन गया 26 मल्टीप्लाई 100, सो इट विल बी 2600। इट इज अ ऑर्डिनरी नोटेशन या आम तरकीब भी कहते हैं हम इसको उर्दू में। पार्ट 2 है इसका। 8.794 मल्टीप्लाई 10 की पावर -4। 8.794 पॉइंट मूव किया 1 1 2 3, और ये 10 की पावर -4 है, ये नीचे जाके +4 हो जाता है। 8794 10 की पावर ये हमारे पास जो है, बल्कि पावर में ना भी लिखें आप, ये 1 2 3 4 इस तरह प्रेशर कर लीजिए। अब ये हमारे पास आते हैं 1 1 2 3 1 2 3, और ये 4 जीरोस हैं। आप इनको मल्टीप्लाई भी कर लीजिए, यही वैल्यू आती है। बाकी इसको लिखने का तरीका है 4 9 7 8, यानी कि एक ये जो 0 हैं उनके ऊपर आप वैल्यूज लिख देंगे ताकि आप इसका आंसर निकाल सकें। तो इसका आंसर यहाँ पे निकल आता है 4 9 7 8। इसके बाद पॉइंट 1 2 3 यानी कि 0 पॉइंट से पहले आ जाएंगे, फिर उसके बाद जो है आप पॉइंट लगाएंगे 1 की जगह पे। दिस इज द आंसर। वे आउट याद रखें, क्या तरीके का इस्तेमाल किया जाता है उसको जरूर आप याद रखिए। नेक्स्ट वैल्यू है हमारे पास 6 मल्टीप्लाई 10 की पावर -6। 6 over 10 की पावर 6। 1 2 3 4 5 6 6 1 2 3 4 5, यहाँ पॉइंट 0। दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 जी। क्वेश्चन नंबर 4 में मैं कहता है एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग इन लॉगरिथमिक फॉर्म। आपने लॉग की शक्ल में लिखना है एक्सपोनेंशियल्स को। 3 की पावर 7 2187 यहाँ पे हमारे पास आ रहा है। राइट इन लॉगरिथमिक फॉर्म। लॉग की शक्ल में लिखेंगे। सो लॉग 3, जैसे कि आपको पता है ये दोनों शिफ्ट हो जाएंगे, यहाँ पे 2187 आ जाता है, और ये 7 जो है यहाँ पे शिफ्ट कर दिया जाएगा। इसका पार्ट 2 देख लीजिए। a b = c। जब इसको लॉग में लिखा जाएगा तो a c = b आ जाएगा। इसका पार्ट 3 भी दिया गया है। इस क्वेश्चन का 12 के ऊपर आ रहा है स्क्वायर 144। जी ये हमारे पास जो है, जब इसका लॉग लिया जाएगा 12 144 यहाँ पे आ जाएगा, और 2 यहाँ पे शिफ्ट कर दिया जाएगा। यहाँ पे आप लोग जरूर लिख लीजिए राइट इन लॉगरिथमिक फॉर्म, अगर आप लोगों को ये क्वेश्चन शॉर्ट में आता है, लेकिन एज इट इज तो ये ऑब्जेक्टिव भी महसूस हो रही है।
क्वेश्चन नंबर 5 में आते हैं, एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। एक्सपोनेंशियल फॉर्म में आप लिखेंगे log 4 8 equal x, राइट इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। प्रीवियस एक्सरसाइजेस में ये क्लियर कर दिए गए हैं, इसलिए जरा थोड़ी सी स्पीड में किए जा रहे हैं क्वेश्चंस। अगर आपको क्लियर नहीं होता आप फिर भी पूछ सकते हैं। यहाँ पे वैल्यू नहीं फाइंड करनी है आपसे, जस्ट आपने एक्सपोनेंशियल की शक्ल में लिखना है। सो इट इज योर आंसर। अगर वो कहते हैं आप इसको सॉल्व करें, वैल्यू निकालें, देन आपने सॉल्व करना है, वो करना नहीं जी। इसका क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट 2 आता है हमारे पास, log 9 7 to 9 equal 3। जब इसको भी आप लिखेंगे राइट इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म, देन यू हैव 9 3, इन दोनों ने शिफ्ट कर देना है, यहाँ पे 729 आ रहा है। इसी का पार्ट नंबर 3 देखते हैं। log 4 1024 equal 5। So it is 4 की पावर 5 हो जाएगा और ये 1024। This is your question number 5. Let's see the question number 6. जी क्वेश्चन नंबर 6 में हमें कहता है फाइंड द वैल्यू ऑफ x इन द फॉलोइंग। अब आप लोगों ने वैल्यू ऑफ x फाइंड करनी है। log 9x equal 0.5, राइट इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। यहाँ पे एक्सपोनेंशियल फॉर्म में पहले लिखेंगे आप इसको 9 0.5 equal x। जी जो 0.5 है इसको हम लिख सकते हैं 1/2। 0.5 पॉइंट रिमूव किया 1, जितनी वैल्यू इतने 0, इट इज 5/10। आप कटिंग कर लीजिए 5 के टेबल पे 5 1 टाइम्स एंड 5 2 टाइम्स, इट विल बी 1/2। दैट इज व्हाई यहां पे 1/2 लिखा गया। 9 जैसे कि आप जानते हैं 3 का स्क्वायर जो है वो 9 के इक्वल है, मल्टीप्लाई 1/2 ये वाली वैल्यू आ जाती है। यहां पे ये 2 2 से कैंसिल किया तो 3 equal x, ये आपके पास इसका आंसर आ जाता है जी। इसका पार्ट नंबर 2 भी देख लेते हैं। 1/9 की पावर आ रही है 3x equal 27। जी हमारे पास 1/9 है और पावर में 3x आ रहा है। इसको सॉल्व कर लेते हैं। इसका वे ऑफ ये होगा कि हम लोग यहाँ पे 1/3 का स्क्वायर लिख लेते हैं यहाँ पे, ठीक है जी। यहाँ पे आ जाएगा 3x equal ये 3 का बन गया क्यूब। जी आगे हमारे पास जो है वैल्यू यूं हो जाएगी कि यहाँ पे ये 3 जो है ये ऊपर चला जाएगा तो ये -2, यानी कि इसकी जो पावर है वो चेंज हो जाती है, वो -2 में चली जाएगी। मल्टीप्लाई 3x equal 3 का क्यूब। सो यहाँ पे हमारे पास जो 3 की वैल्यू है 2 3 टाइम्स 6 है, 3 का क्यूब। बेस सेम है, पावर्स आप इक्वल कर लेंगे। 6x equal 3 आ जाएगा, x equal to 3। ये माइनस जो है यहाँ पे ऊपर लिख लीजिए, नीचे लिख लीजिए, एक ही बात है। यहाँ पे x equal -1/2 आ जाएगा। लेट्स सी इट्स पार्ट नंबर 3। ये पार्ट नंबर 3 है 1/32 एंड 2x equal 64। बिल्कुल इसी वे में कर लीजिए ये क्वेश्चन। आपको इल्म होगा कि 2 की पावर 5 ये आप कर भी लीजिए, क्योंकि बार-बार ये बातें बता दी गई हैं आपको लास्ट एक्सरसाइजेस में। एंड 2 की पावर 6 ये बन जाता है 2 की पावर -5 मल्टीप्लाई 2x equal 2 की पावर 6। इट इज 2 की पावर -10x equal 2 की पावर 6 एंड बेस सेम है, तो पावर्स को आपने फिर इक्वल कर लेना है यहाँ पे। x equal 6 एंड इसको 2 पे आप डिवाइड कर लीजिए दोनों को, तो ये हमारे पास -3/5 आ जाता है। दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। जी नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 7। इसमें कहा जा रहा है राइट द फॉलोइंग इन सिंगल लॉगरिथम। सिंगल लॉग में आपने लिखना है 7 log x -3 log y स्क्वायर। सबसे पहले तो सिंगल लॉग को समझ लीजिएगा एक आम सी एग्जांपल से। अगर हमारे पास log a plus log b लिखा होता है तो इसका सिंगल लॉग जब लिखा जाएगा वो होगा a मल्टीप्लाई b। इसी तरह से अगर log a minus log b हमारे पास वैल्यू हो तो इसका सिंगल लॉग लिखा जाएगा log a डिवाइडेड बाय b। इससे आपको क्लियर हुआ अगर प्लस आता है तो मल्टीप्लाई लिखा जाएगा, माइनस आता है तो सिंगल लॉग में से डिवाइड लिखा जाएगा। बट अगर हमारे पास वैल्यू 2 log a minus 5 log b, तो आप इसको यूं लिखेंगे log a भी, तो आपको क्लियर हो गया। अब ये जो 2 है ये पावर में आ जाएगा, इस तरह 5 भी पावर में आ जाएगा।
ये तरीका कार होगा इनको लिखने का। अब इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। हमारे पास वैल्यू है log सिंगल में लिखने के लिए x की पावर 7 एंड y हमारे पास है 2 मल्टीप्लाई 3, सो इट विल बी log y7 एंड x7 एंड y हमारे पास जो है यहाँ पे 6 आ जाता है। इसका पार्ट नंबर 2 कर लेते हैं। पार्ट नंबर 2 में हमें कहता है कि log 3 log 4 माइनस log 32, ये हमारे पास क्वेश्चन नेक्स्ट आ जाता है। इसको सॉल्व कर लेते हैं। सिंगल लॉग में पहले लिख लीजिए log 4 की पावर 3 ओवर 32। इसको मजीद सॉल्व भी किया जा सकता है जस्ट लाइक log 4 की पावर 3 4 मल्टीप्लाई 4 इट इज 64 ओवर 32 1 टाइम्स एंड 32 2 टाइम्स, इट इज log 2 योर आंसर। इसका पार्ट नंबर 3 भी देख लीजिए। पार्ट नंबर 3 में हमें वैल्यू दी जा रही है 1/3 log 5 8, ये इरेज कर देते हैं जी 5 8, ये यहाँ पे ब्रैकेट में वैल्यू आ रही है हमारे पास, प्लस log 5 यहाँ पे हमारे पास वैल्यू आ रही है 27 जी बिल्कुल ठीक, माइनस log 5 3। जरा क्वेश्चन को अच्छी तरह से देख लीजिएगा, कोई वैल्यू मिस नहीं होनी चाहिए ताकि आप लोग क्लियरली इसको लिख सकें। तो ये हमारे पास क्वेश्चन है, लेट्स सी हाउ टू सॉल्व इट। 1/3 हमारे पास यहाँ पे वैल्यू आ रही है 1/3 जी 1/3 हमारे पास वैल्यू यहाँ पे आ रही है। लेट्स सी 1/3 यहाँ पे ऐसे रहने दीजिए। यहाँ पे log 5 हमारे पास बेस के साथ दोनों में कॉमन है, बाकी हमारे पास यहाँ लिखा जा सकता है 8 मल्टीप्लाई 27 माइनस log 5 एंड यहाँ पे 3 1/3 log 5 जी 8 मल्टीप्लाई 27 हम कर लेते हैं। यहाँ पे 8 मल्टीप्लाई 27 so it is 216 माइनस log 5 3। फिर हमारे पास जो है सिंगल लॉग के लिए बेस सेम है, अब इसको लिख लेंगे 216, इसकी पावर आ जाएगी 1/3 ओवर यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा ये वाला, ये बिल्कुल सेम है दोनों के पास। ये सिंगल लॉग इस तरह लिख देंगे बेस के साथ जी log 5, यहाँ पे हमारे पास 3 है। ये 216 का अगर आप क्यूब रूट ले लें तो आपको 6 वैल्यू आ जाएगी। अब आप इसको कटिंग कर लीजिए, 3 1 टाइम्स एंड 3 2 टाइम्स एंड योर आंसर इज log 5 एंड हियर 2। दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 7। लेट्स सी द क्वेश्चन नंबर 8। इन क्वेश्चंस को हमने सॉल्व करने के लिए लॉज ऑफ लॉगरिथम इस्तेमाल करने हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में लेट्स सी द पार्ट 1, इट इज log x y z 6 जी। इसको हम लोग सबसे पहले तो अलग-अलग लॉग करके लिख देते हैं, log x प्लस log y एंड ये 6 पावर में था, अब ये पहले लिख दिया जाएगा 6 log z। इसको मजीद सॉल्व नहीं किया जा सकता, ये इसका आंसर है जी। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है log बेस में 3 आ रहा है हमारे पास, यहाँ पे 6 है और वैल्यू है m5 एंड n3। m5 और n3 हमारे पास यहाँ पे वैल्यू में आ रहा है। तो ये तो बिल्कुल लास्ट जो हम लोगों ने किए सॉल्व उस जैसा ही है। ये बन गया हमारे पास m5 एंड n3 पावर 1/6। इसको पावर में हम लिख लेंगे 1/6। अब ये पावर जो है ये पहले आ जाती है 1/6 log 3 m5 एंड n3। This is the way to solve this question. अब नेक्स्ट आप ये कर सकते हैं 1/6 log, ये ब्रैकेट लगा लीजिए m5 एंड ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो यहाँ पे प्लस लगाएंगे और यहाँ पे लगा देंगे आप n3। So this is your answer. Let's see its part number 3. It is log अंडर रूट में 8x³ हमारे पास आ रहा है 8x³ जी बिल्कुल ठीक है जी। log सबसे पहले तो अंडर रूट को आप पावर में लिखेंगे तो ये पावर 1/2 होता है। अगर हमारे पास स्क्वायर रूट में आता है तो ये पावर 1/2 है। अगर हमारे पास ये क्यूब रूट में आता है तो पावर 1/3 है। इसी तरह से वैल्यू जो है बढ़ती चली जाती है जी। यहाँ पे इसको सॉल्व कर लेते हैं। log सबसे पहले तो पावर यहाँ पे आ जाएगी। आप 8 को सॉल्व करना चाहते हैं क्यूब लिख लीजिए, यहाँ पे x का भी क्यूब आ जाएगा 1/2 log 2 का क्यूब अलग कर लीजिए और यहाँ पे हमारे पास जो वैल्यू आ रही है x³ log x³ यहाँ पे अलग कर लीजिए।
आई थिंक इट्स क्लियर। तो ये वे आउट है इसको सॉल्व करने का। मजीद अगर आप करना चाहते हैं तो ये हो सकता है कि 3 आप पहले लिख लेंगे, ये 1/2 एंड 3 जो पावर है वो पहले लिख ली जाएगी, log 2 प्लस यहाँ पे भी 3 पहले लिख लेंगे log x। सो दिस इज योर आंसर। लेट्स सी इट्स क्वेश्चन नंबर 9। जी क्वेश्चन नंबर 9 में जो हमें वैल्यू दी जा रही है कि हमने लॉग के टेबल की मदद से इसको सॉल्व करना है। लेट्स सी पार्ट नंबर 1 इट इज 368.24। सबसे पहले आप लेट कर लीजिए x इक्वल है 3, ये क्यूब रूट है 68.24, यही हमारे पास वैल्यू आ रही है, बिल्कुल ठीक है। अब यहाँ पे आप लॉग ले लेंगे, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स, आप दोनों साइड्स पे लॉग ले लेंगे, तो यहाँ पे log x हमारे पास आ जाएगा log 368.34। जी इसको मजीद सॉल्व कर लेते हैं। log x इक्वल हमारे पास आ गया, यहाँ पे हमारे पास जो log ये वैल्यू आ रही है इसको हम लिखेंगे 1/3, ये पावर पहले आ जाएगी एंड log 68.34, ये आप log 68.34 निकाल लीजिएगा 68.34, तो ये आपके पास वैल्यू आ जाती है 1/3 इंटू 1.8347। इसको डिवाइड कर लीजिए 3 पर, log x इक्वल ये हमारे पास 0.6116 में वैल्यू आ रही है। अब आपको पता है कि ये log दूसरी तरफ लेके जाएंगे, इट विल बी एंटी लॉग ऑफ वर्ड 0.6116 इसका एंटी लॉग ले लीजिए, शिफ्ट दबा के आप लॉग प्रेस करेंगे, इट इज 4.0884। पार्ट 2 देखते हैं इसका। पार्ट नंबर 2 में हमें कहता है कि वैल्यू है 319.8 मल्टीप्लाई 3.543। सिंपल वे है, लेट कर ले पहले x के इक्वल है 319.8 मल्टीप्लाई 3.543। अब यहाँ पे आप लोगों ने टेकिंग लॉग, यहाँ पे लॉग ले लेना है, log x इक्वल log 319.8 मल्टीप्लाई 3.543, log x इक्वल ये हमारे पास log 319.8 प्लस log 3.543 हमारे पास आ जाता है। log x इक्वल, अब यहाँ पे इनकी हम वैल्यूज लिख लेते हैं। सबसे पहले log 319.8 इसका log लिया तो हमारे पास वैल्यू है 2.5049 प्लस, अब log ले लेते हैं 3.543 का, इट इज 0.5494। ये राउंड ऑफ करके वैल्यू लिखी जा रही है, तो प्लीज जरा राउंड ऑफ आप भी कर लीजिएगा। अब यहाँ पे 2.5049 इसमें प्लस कर लेते हैं 0.5494, तो आपके पास वैल्यू आती है वो है 3.0543। यहाँ पे log एंटी लॉग बन जाएगा 3.0543 एंड देखते हैं एंटी लॉग से इसका आंसर क्या निकलता है। जी इट इज 1133.18। दिस इज योर आंसर ऑफ पार्ट नंबर 2। लेट्स सी इट्स पार्ट नंबर 3। जी इसका पार्ट नंबर 3 है, उसमें वैल्यू हमें 36.12 मल्टीप्लाई 750.9 ओवर 113.2 मल्टीप्लाई 9.98। सेम वे लेट x इक्वल 36.12 मल्टीप्लाई 750.9 ओवर 113.2, इट इज अ पॉइंट, एंड मल्टीप्लाई 9.98 टेकिंग लॉग, आपने यहाँ पे लॉग ले लेना जी। log x इक्वल log 36.12 मल्टीप्लाई 750.9 एंड 113.2 मल्टीप्लाई 9.98। log x इक्वल, यहाँ पे आपको इन है 36.12, इसके साथ log अलग लिखा जाएगा, इसके साथ log अलग लिखा जाएगा, एंड हमारे पास जो वैल्यू नीचे आ रही है यहाँ पे माइनस करके log लगता है 113.2 एंड इस वैल्यू के साथ भी माइनस करके log लगेगा 9.98। अब एक एक करके इनके log फाइंड कर लेते हैं। फर्स्ट log 36.12, so it is
1.5577 and the next value is log 750.9. So it is plus 2.8756 minus log 113.2, it is 2.0538 minus again log 9.98. Yes, it is 0.9991. तो ये सबके लॉग ले लिए। अब इन सब वैल्यूज को आप सम अप कर लीजिए। 1.5577 प्लस 2.8756 माइनस 2.0538 minus 0.9991. So your answer is log x equal 1.3804, x equal antilog 1.3804. जी इसका एंटीलॉग ले लेते हैं। Its answer is 24.010. So this is your answer of part number 3. ये part number आपका 3 था जी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं इसका, क्वेश्चन नंबर 10। ये क्वेश्चन नंबर है हमारे पास 10 जी। क्वेश्चन है हमारे पास, इन द ईयर 2016 में द पॉपुलेशन ऑफ अ सिटी वाज 22 मिलियंस and was growing at a rate of 2.5% per year. The function pt जो हमें फंक्शन दिया जा रहा है pt यानी कि p into t जो हमें फंक्शन दिया जा रहा है वो इक्वल है 1.25 की पावर है t, gives the population in millions t years after 2016. Use the model to determine, ये मॉडल आपने इस्तेमाल करना है ताकि आप डिटरमिन कर सकें ईयर साल दी पॉपुलेशन विल रीच 35 मिलियंस, कि जब आपकी पॉपुलेशन 35 मिलियन पे पहुंच जाती है राउंड आंसर टू द नियरेस्ट ईयर आपने राउंड ऑफ करके आंसर इसका फाइंड आउट कर लेना। तो हमारे पास जो p ऑफ t की वैल्यू दी जा रही है वो है हमारे पास 35 मिलियन। तो सिंपल है कि आप यहां वैल्यू पुट कर लीजिए, तो 35 इक्वल 22 1.025 की पावर t आ जाता है। ये 35 डिवाइडेड बाय 2 यानी कि 22 यहां पे आके डिवाइड हो गया, 1.025 की पावर आ गई t। इसको सॉल्व कर लीजिए, 35 डिवाइडेड बाय 22 कर लीजिए, तो इट इज 1.025 की पावर आ गई t। अब यहां पे टेकिंग लॉग, आप यहां पे लॉग ले लें, टेकिंग लॉग ऑन बोथ ऑफ द साइड्स 1.5909 इक्वल, यहाँ पे आपको पता है कि लॉग जब दिया जाता है तो पावर पहले आ जाती है 1.025 जी। इनके लॉग हम लोग निकाल लेते हैं। यहाँ पे हमारे पास जो वैल्यू आती है लॉग 1.5909, इट इज 0.2016 t इंटू, यहाँ पे वैल्यू आ जाती है लॉग 1.025, ये हमारे पास वैल्यू आ रही है 0.0107। अब ये वैल्यू हम जब इस तरफ ले जाते हैं, ये मल्टीप्लिकेशन है, तो दूसरी तरफ जाके ये डिवाइड में आ जाएगी 0.2016। इसे डिवाइड करना है आप लोगों ने 0.0107 ताकि t की वैल्यू आपके पास आ सके जी। अब 0.2016 डिवाइड कर लीजिए 0.0107, your answer is 18.84 t। तो हमारे पास जो वैल्यू आ रही है वो है 18.84। इट मींस कि हमारे पास जो वैल्यू है ये तकरीबन अगर राउंड ऑफ कर ली जाए तो ये 19 हमारे पास बनती है, तो 19 इयर्स की हमारे पास वैल्यू आ रही है। अब अगर हमें फाइंड आउट करना है कि ये ईयर कौन सा होगा, तो वेरी सिंपल है कि हम यहाँ पे जो हमारे पास ईयर था 2016 था गिवन, अब हम जो ईयर फाइंड करने लगे हैं वो हमारे पास जो आ जाएगा 2016, इसमें 19 प्लस कर लीजिए, तो 9 और 6 हमारे पास यहाँ पे 5 आ गया, 3 यानी कि 2035 साल होगा जब ये आबादी की बात उन्होंने की है। सो इट इज योर एक्सरसाइज रिव्यू ऑफ चैप्टर नंबर 2।
उम्मीद है ये क्लियर हो चुकी होगी आपको। इंशाल्लाह नेक्स्ट चैप्टर के साथ नेक्स्ट वीडियो पे आपको मिलते हैं। शुक्रिया।